नमस्ते दोस्तों। आज के इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं डबल इंटीग्रल्स के बारे में। डबल इंटीग्रल्स का बहुत ही बेसिक सा सम मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस सम को मैं दोबारा से नोट कर लूँ। डबल इंटीग्रल्स में ये देखिए दो इंटीग्रल्स का ये जो साइन होते हैं ऐसे देखिए, दो इंटीग्रल्स होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स दिया हुआ है, डी वाई दिया हुआ है, डी एक्स दिया हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये देखिए यहाँ पर x दिया हुआ है, मतलब ये y की लिमिट है। y इज इक्वल टू 0 और ये इज इक्वल टू y दिया हुआ है। ठीक है जी। तो ये मैं आपको बेसिक सी बात जो है बता देता हूँ। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को i ले लेते हैं। ठीक है जी। अब 0 और 1 की लिमिट बाहर लिखते हैं और अंदर लिखते हैं 0 से x। इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। ठीक है जी। अब ये डी वाई के साथ, ये हम डी वाई के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डी वाई को अंदर लिखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है 0 to 1 एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स वाई क्यूब 3 एक्स 0। ये आपको बता देता हूँ कैसे। अगर हम डी वाई के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ 1 होता है और 1 का इंटीग्रेशन y होगा और जो भी लिमिट होगी यहाँ पर इन जगह पर पुट हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पर x कांस्टेंट है तो x के साथ यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर उसका y बन जाएगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट स्टेप। तो ये हमने आई वेरिएबल लिया था एक, 0 से 1। अब जो है x y की जगह पर पुट कीजिए, एक्स क्यूब डॉट एक्स प्लस एक्स डॉट एक्स क्यूब बाई 3 डी एक्स लगाना मत भूलिएगा यहाँ पर। अभी हमने x के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करनी है। 0 से 1 x4 प्लस x4 3 डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप। अब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये देखिए x4 बनेगा x5 डिवाइड में 5 जाएगा प्लस 1/3 को हम बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट है x5/5 ये भी बन जाएगा। 0 से 1 जो है इसकी लिमिट्स है। और अगले स्टेप पर हम क्या करेंगे, 1 को लिमिट्स में पुट कर देंगे। ठीक है जी। 1 को लिमिट में पुट कर दिया प्लस 1/3 1/5। 0 को पुट करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, चाहे यहाँ 0 पुट कर लो चाहे यहाँ 0 पुट कर लो तो वो 0 ही रहेगा। ठीक है जी। तो आई हो गया अब हमारा 1/5 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1/15 इज इक्वल टू 3 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 4/15 इज द आंसर। ठीक है जी। 4/15 हमारा आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसको आई वेरिएबल फिर से ले लेंगे, 0 से 1 और 0 से √1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन दोबारा से उतार रहा हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। हम इन दोनों को साथ में कर रहे हैं, अभी पता लग जाएगा क्यों कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स। सो आई इज इक्वल टू 0 से 1। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, 0 से √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये तो आपको पता लग गया होगा, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये जो है ये हमारी y की लिमिट है। y की लिमिट क्यों है, और ये है हमारी x की लिमिट। x 0 से 1 है और ये y की लिमिट है, क्योंकि इसमें x आ रहा है तो बचा y, तो ये y की लिमिट हो जाएगी ये वाली। अब हम ये वाले एरिया को इंटीग्रेशन करने वाले हैं। ठीक है जी। चलिए 1। अब ये देखिए, अब ये वाई स्केयर है, यहाँ पर वाई स्केयर लिखेंगे और इसको प्लस में डाल के अंडर करके 1 प्लस एक्स स्केयर का स्केयर कर देंगे। ठीक है। अब मैं एक बार आपको फिर से डीप नॉलेज दे देता हूँ इसकी, ये क्यों किया हमने, ये देखिए। अब जब √1 प्लस एक्स स्केयर का स्केयर कर देंगे, इस स्केयर से अंडर रूट निकल जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्केयर ही बचा। ठीक है जी। तो हमने इसको अंडर रूट में लिख दिया। क्यों लिखा वो मैं आपको अभी बताता हूँ। डी वाई है, हम विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डी एक्स बाहर लिखा है। क्यों हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है। चलिए हम फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, इस कौन सा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का। फॉर्मूला होता है 1/x प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला होता है।
चलिए फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। आई इज इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक और उसके बाद 1/√1 प्लस एक्स स्क्र tan इनवर्स y/√1 प्लस एक्स स्क्र और dx के रिस्पेक्ट अभी हमने इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है जी। तो ये देखिए जो ये है ये होगा जी हमारा एक्स स्क्र और ये है हमारा ए स्क्र। तो 1/a होता है तो ये a की वैल्यू पे हमारा आया है ये एक्स स्क्र। ठीक है जी, √1 प्लस एक्स स्क्र है। ठीक है, तो यहाँ पर अकेला a होता है तो ये हमारा ए स्क्र था तो अकेला a लिखा है, इसके ऊपर ऐसे स्क्वायर नहीं आया है। ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखना है। और ये x/a आया है। ठीक है, यहाँ पर अकेला वाई स्क्र था तो ये हमारा x होता है और ये हमने a लिया था। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें जो आपको लिखनी है। तो ये y आएगा, वाई स्क्र नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से हमें उसको कॉरस्पॉन्ड करना होता है। और ये √1 प्लस एक्स स्क्र आएगा, इसके ऊपर वाला स्क्र नहीं आएगा। वो हमने फॉर्मूला जनरेट करने के लिए यहाँ पर अंडर के ऊपर स्क्र डाला था। ठीक है जी, तो ये एक्स स्क्र और ये स्क्र की वैल्यूज़ हमने यहाँ पर लगा दी है। चलिए फिर से क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमने क्या करना है, अब ये देखिए अब हमने लिमिट्स को पुट नहीं किया, हमने लिमिट्स यहाँ लिखनी बाकी है। ये देखिए इसकी लिमिट यहाँ पर दी हुई थी, ये लिमिट 0 थी और 0 √1 प्लस एक्स स्क्र थी। चलिए अब लिमिट्स को पुट कर देते हैं। लिमिट्स अब यहाँ 0 √1 प्लस एक्स स्क्र। चलिए अब लिमिट्स को पुट करते हैं। अब मैं आपको बता दूँ जब हम ये वाली लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्र और नीचे भी सेम आ जाएगा 1 प्लस एक्स और ये कट कर 1 बन जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब आपको फॉरवर्ड जल्दी से क्वेश्चन करके बताते हैं। √1 प्लस एक्स स्क्र tan इनवर्स और ये 1 आ जाएगा तो ये dx है। नेक्स्ट स्टेप i इज इक्वल टू 0 से 1 तो ये 1/√1 प्लस एक्स स्क्र। सो और tan इनवर्स क्या होता है π/4 dx। तो अब हम क्या करेंगे, i इज इक्वल टू π/4 को बाहर ले लेंगे, 0 और 1 √1 प्लस एक्स स्क्र dx रखेंगे। सो बस ऑलमोस्ट हम क्वेश्चन के अंत तक पहुंचने वाले हैं। i इज इक्वल टू π/4। अब ये देखिए जो हमारा ये आई है फॉर्म, ये भी एक फॉर्मूला होता है π/4 और आएगा log x प्लस √x प्लस 1। ठीक है जी, अब इसके ऊपर वैल्यू 0 से 1। ठीक है जी, अब ऑलमोस्ट हमारा आंसर आने वाला है। अब हम वैल्यूज़ अगर पुट करेंगे तो इसकी लास्ट फाइनल आंसर आएगा। अब हमें 0 और 1 पुट कर देना है तो आंसर आ जाएगा हमारा π/4 log 1 प्लस √2। ठीक है जी, और ये है हमारा आंसर। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारी लिमिट्स कौन सी वाली हैं। और ये है हमारी x की लिमिट्स हैं और जो ये वाली हैं √x स्क्र प्लस a स्क्र ये है हमारी y की लिमिट्स। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला था x और y वेरिएबल होते हैं और जो पहली लिमिट है उसमें x आ रहा है तो बचा y, मानी कि ये y की लिमिट्स हैं 0 से लेके ये, और ये फर्स्ट वाली तो ऑब्वियसली x की फिर लिमिट्स होंगी। ठीक है जी, तो फिर अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये x दिया हुआ है, हम पेयरिंग करते हैं, इन दोनों की पेयरिंग होगी वाई स्क्र प्लस वही एक्स √x स्क्र प्लस ए स्क्र का स्क्वायर। अब आप पूछ रहे होंगे कि ये √ कैसे आ गया जी, हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको आगे पता चल जाएगा। यहाँ पर dy क्योंकि हम पहले y के रिस्पेक्टिव पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियल नहीं सॉरी फुल इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन करेंगे। i इज इक्वल टू 1/0 a√3 और यहाँ पर हम x को कॉमन बाहर ले लेंगे, x को बाहर ले लिया कि x कांस्टेंट है, y के रिस्पेक्टिव कर रहे हैं और ये हमारा फॉर्मूला बन गया, है एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र का। ठीक है जी, और इसका होता था 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है जी, उसी तरह से 1/√a ये है हमारी a की वैल्यू
ये है ए, सो 1/√x² प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स y √x² प्लस ए स्क्वायर। तो लिमिट्स भी हमारी यही होंगी। एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम सेट कर देते हैं तो हमारी लिमिट्स भी हो जाएंगी 0 से लेके √x² प्लस ए स्क्वायर और ये dx। सो आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 0 से a √3, x हमारा बाहर ही है, 1/√x² प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स 1 सिमिलरली है उस क्वेश्चन की। इस लिमिट को अगर हम ये वाली लिमिट को यहाँ पुट करेंगे तो √x² प्लस ए स्क्वायर, तो नीचे भी √x² प्लस ए स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, ठीक है, और tan इनवर्स 1 आ जाएगा, ठीक है जी। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ dx, क्योंकि अब x के रिस्पेक्टिव अभी हमें इंटीग्रेशन करनी है। तो 0 a√3, x बाहर ही है तो 1/√x² प्लस ए स्क्वायर π/4 आ जाएगा। tan इनवर्स 1 हमें पता है π/4 होता है dx। अब क्या करना है, हमने ये π/4 को बाहर लिख लेना है, ठीक है। तो π/4 को बाहर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 1/2 मतलब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, ये x अंदर जाएगा और 2x हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, a√3 हो जाएगा और ये √x² प्लस ए स्क्वायर। अब आप पूछ रहे होंगे भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड मतलब ये हमने क्यों किया था, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, वो इसलिए किया था। अब x² प्लस ए स्क्वायर को हम ये नीचे वाली लिमिट को टी पुट कर लेंगे, ये वाली लिमिट को अब हम टी पुट करेंगे, यहाँ पर टी पुट किया और अब दोनों जगह डेरिवेटिव करना है 2x dx इजिकल टू dt, ठीक है जी। अब ये देखिए हमारा 2x dx यहाँ पर dt हो गया, ये देखिए dt हो गया, ठीक है। अब देखिए ये π/4 और 1/2 हो गया π/8, और इसका डेरिवेटिव करने के बाद लिमिट्स तो चेंज नहीं होगी, लिमिट्स चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा dt वेट dt बाय √t, ठीक है जी। अब उसके बाद हमारी 0 से a√3, ठीक है। उसके बाद π/8, क्योंकि हमारा लिमिट में ऐसा कुछ x का वेरिएबल है नहीं जो जिसके हमारी लिमिट को इफेक्ट पड़ेगा। जब हमने x² प्लस ए स्क्वायर को टी पुट किया तो हमारी लिमिट्स जो है वो नहीं चेंज होंगी, ठीक है। अब इसके बाद हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं dt के रिस्पेक्टिव में। अब ये t का -1/2 पर आएगा और +1 होएगा, हमें पता है इंटीग्रेशन कैसे होती है, -1/2 और ये +1 होएगा 0 a√3, ओके सर। तो इसके बाद हम देखते हैं क्या आएगा हमारा आंसर, π/8। तो t का हो जाएगा -1/2 + 1 यानी -1 + 2/2 इजिकल टू 1/2। तो ये इसका आएगा 1/2 आंसर आएगा, तो ये ऊपर चल जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा और ये √t फिर से बन जाएगा, क्योंकि t 1/2 इजिकल टू √t ही होता है, ठीक है जी। तो 0 से a√3 इसकी अभी भी लिमिट पड़ी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ओरिजिनल वैल्यूज़ को इसमें दोबारा डालेंगे, π/8 2 √x² प्लस ए स्क्वायर 0 a/√3, ओके जी। तो a/√3, वैसे आप ये वाले स्टेप से आप सीधा ये वाला स्टेप भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। ताकि आपको लिमिट ना चेंज, अगर आपको लिमिट का प्रॉब्लम लग रही है तो लिमिट ना चेंज करनी, सीधा ये वाला स्टेप लिख सकते हैं। ये सारे स्टेप्स ना आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए रख सकते हैं, ये वाले सारे स्टेप। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब हमने 1/2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये देखिए ये एक ऐसी फॉर्म बन गई, ये देखिए ये नीचे वाली इसका जो है इसका डेरिवेटिव ये ऊपर पड़ा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसका डेरिवेटिव यही है, तो अल्टीमेटली इंटीग्रेशन करने के बाद यही चीज़ आ जाएगी हमारी ऊपर को, ठीक है। तो अब हम इसमें लिमिट्स पुट कर देते हैं, लिमिट्स आएंगी π/8 टू √3 ए स्क्वायर। अब हमने x वाली जगह पर लिमिट्स पुट करनी है, ठीक है, 3a स्क्वायर, तो x स्क्वायर है तो a√3 का जो स्क्वायर कहेंगे तो बन जाएगा 3a स्क्वायर, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई बाय √3
और ये ए इंटू ए, तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा, अंडर रूट थ्री बन जाता है 3, ठीक है, 3 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए स्क्वायर, ठीक है। बहुत बेसिक से आपको हर एक चीज़ बता रहा हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पाई बाय 8 टू अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस 2a इज इक्वल टू पाई बाय 8 2 मल्टीप्लाई बाय 2a माइनस 2a। देखिए अब ये बन जाएगा हमारा 4a स्क्वायर, ठीक है जी, और 2 अंडर रूट ए स्क्वायर, तो अंडर रूट ए स्क्वायर बाहर निकल के बन गया हमारा अकेला a, तो ये देखिए यहाँ पर लिख दिया, ठीक है जी। अब ये देखिए ये कैसे लिखा, अंडर रूट 4a स्क्वायर हमारा बाहर निकल के आ गया, अंडर 4 का होता है 2, ए स्क्वायर का 8, 2a बन गया, ये देखिए यहाँ पर इसलिए 2a लिख दिया। सो अब हमारा पाई बाय 8, तो ये अंदर हो जाएंगे हमारे 4a माइनस 2a इज इक्वल टू पाई बाय 8 2a, तो ये हमारा जाएगा पाई बाय 4 अकेला a बन जाएगा, ठीक है। 2 इसको 4 से काट देगा, तो ये है हमारा आंसर। देखिए आपको बहुत बेहतरीन हमने 3 डबल इंटीग्रेशन क्वेश्चन करा दिए हैं, तो इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खुश रहें, धन्यवाद।